सो हेलो एंड वेलकम मेरे सभी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हर बार हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही है बेशक। और वैसे हमारी जो सीरीज़ है राइट नाउ हम एक बेसिक कोर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं इन द सेंस कि आज हम मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बहुत कुछ नए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मार्केट को आज लाइव देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है। आज मंडे है, ओके। फ्रेश मूड में लोग आज ट्रेड करने बैठे होंगे और हम ट्रेडिंग व्यू की एनालिसिस करें तो पिछले कुछ समय से मार्केट एक रेंज में इस तरह से रेंज बाउंड स्थिति में चल रहा था, जहां पे आप देख सकते हो चैनल में, और डाउन साइड पोजिशन बना के मार्केट में बेरिशनेस एक था जो कुछ हद तक यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेंज है उसको ब्रेक करके सीधा गैप अप ओपन हुआ है। अभी देखते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह से मार्केट सर्वाइव करता है। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट जो भी टारगेट है, ठीक है, ओके, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद जो भी स्विंग है उसको फॉलो करते करते मार्केट जाएगा। अदरवाइज अगर आज सर्वाइव नहीं कर पाया तो मार्केट में फिर से एक बेरिशनेस भी आ सकती है। जबकि आपने कुछ समय से हम देख ही रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश है और बहुत ही तेज़ी से फॉल कर रहा था, और यहाँ पे एक रोक लगी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार ट्राई की, बुल्स की एंट्री हुई और फिर से बेयर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल में लास्ट टाइम क्लोजिंग हुआ था। पिछले ट्रेड में भी कुछ 30-35 पॉइंट का मेरा एक ट्रेड था, जबकि मेरा कुछ 200 रुपये का जो एंट्री था वो तकरीबन उस दिन 500 रुपये का हो गया था। लेकिन मेरा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। राइट नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम दिस ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है, ताकि देखो दोस्तों, मार्केट एवरीडे बहुत ही तेजी से बुलिश भी होगा, बहुत ही तेजी से बेरिशनेस भी रहेगा मार्केट में 200-500 पॉइंट मूवमेंट भी आएगी, लेकिन उसमें से आप कितना लेना चाहते हो ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि देखो पैनिकनेस रहेगा मार्केट में, और मार्केट में हमें ये ट्रेड छूट गया मीन्स के फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में नहीं ट्रेड करना है। हमें पहले से ही डिसाइड करना है कि मैं कितना रिस्क लूंगा और कितना मेरा रिवॉर्ड होगा। अगर मैं 1000 रुपीज़ मैक्सिमम मैं लॉस दे सकता हूं मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में मुझे प्री प्लानिंग करना होगा कि उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा कितना बनाना है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ का एक फिक्स्ड लॉस पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, और सोच लीजिए कि आपके 10 ट्रेड फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके 10,000 रुपीज़ आपके मैक्सिमम लॉस रहेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने जो रिस्क के सामने रिवॉर्ड फिक्स किया है ना, वो 1:2, मोर देन 1:2, 1:3, 1:4, इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो। मान लीजिए कि 1:3 हर बार आपका प्रॉफिट होता है, तो अगर 3 प्रॉफिट भी आप करते हो ना, तो पूरा आपका लॉस 3 ट्रेड में कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन चीज यही है कि रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करना है हमें, ठीक है। सो आज भी हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो। वैसे इतने बड़े गैप अप के बाद हाईली प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप तो शायद बुल्स अभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम है। एक बार हम मंथली और वीकली भी देख लेते हैं, ठीक है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट रन कर रहा है। एक बहुत बड़ा मंथली आप देख सकते हैं, पूरे महीने में ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट में मंदी का एक कैंडल है, ठीक है। और अभी ये पूरे महीने मार्केट में क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे एक दोजी कैंडल बना रहा है, मतलब अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और जो यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो नीचे का शैडो है ना, मतलब यहाँ पे किसका क्या बोला, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो बुल्स लोगों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा दिख रही है। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर यही शैडो यहाँ पे उल्टा होता और यहाँ पे कोई एक बॉडी बना होता, तो यहाँ पे बेयर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है और किस तरह से ट्रेड करना है, हर साइकोलॉजी को हमें समझना है। देखो एक दिन में कुछ नहीं होगा, मैं हर बार बताता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है
कि एवरीडे कुछ ना कुछ छोटी बातें क्लिक होती जाएगी, धीरे धीरे सब मेंटेन करते जाएंगे। ट्रेडिंग इज नॉट अ वन डे गेम, इट इज अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करना है, एक दिन में कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो मंथली में एक दोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगर वीकली देखें तो वीक का जो लास्ट टाइम हमने डेली का रेंज दिखाया वो रेंज ब्रेक करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अभी तो ग्रीन बन रहा है लेकिन देखते हैं अभी 3:30 बजे मार्केट का क्लोजिंग होगा तो प्रॉपर मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है। यहाँ पे आरएसआई देख सकते हो, वीकली आरएसआई यहाँ पे, ठीक है, और 60-40 के बीच में है। तो ये एक साइडवेज की निशानी है। अगर हम देखें कि यहाँ पे डेली में क्या हो रहा है, तो डेली में भी साइडवेज 40-60 के बीच में है, लेकिन एक रेंज ब्रेक करके मार्केट निकला है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको भी करनी पड़ेगी। ओवरली बुलिश है मार्केट, ठीक है। और हमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, हम पोजिशनल ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम छोटा ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स 5-10-15 मिनट स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो हम हर छोटे टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट आज मूव कर रहा है, ठीक है। 30 मिनट में भी आप देख सकते हो बैक टू बैक 2-3 कैंडल ऐसी बनी है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, जबकि मार्केट हाईली बुलिश है। यहाँ पे 81 तक आरएसआई गया है, ठीक है, ओवरबॉट। तो शायद यहाँ से एक फॉल भी आ सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। 15 मिनट जनरली लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक ये रेंज है अभी तक तोड़ा नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये कैंडल रनिंग है। तो छोटी चीज़ें देखो दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा 1 महीने का कैंडल लेके सीधा मार्केट बुलिश है इस तरह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं 5, 10, 15, 20 पॉइंट के लिए करते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग इसी तरह से होता है दोस्तों। तो और जनरली ऑप्शन ट्रेडर जो होता है वो स्कैल्पिंग ही प्रीफर करता है, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर होता है और बायर होता है खास करके, ठीक है। रिटेल ट्रेडर और ऑप्शन बाइंग अगर आप प्रीफर करते हो तो आपको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पोजीशन लेना चाहते हो। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो हो सके उतना जो भी नए ट्रेडर है वो हो सके उतना आज का मतलब आज ही क्लोज करने की कोशिश करें। बीटीएसटी या एसटीबीटी करने की थोड़ा अवॉइड करेंगे हम एज अ नए ट्रेडर, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज तब आपके पास एक अच्छा अनुभव होगा और आप एक एक्सपीरियंस तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे, आपने बहुत ही कड़वे अनुभव भी लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। सो राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हमें ट्रेड पंच करना है, ट्रेड प्लान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ मूव कर रहा है, हम आज की बात करेंगे, ठीक है, अभी क्या करना है हमें। और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सेक्टर को हम एक बार देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर आज बुलिश है, ठीक है। सारे सेक्टर आज बुलिश दिख रहे हैं, ठीक है। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, ओके, पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकन, पीएससी मीडिया रियल्टी, ठीक है, मेटल, एफएमसीजी ऑलमोस्ट, क्योंकि निफ्टी बहुत ही जबरदस्त बुलिश आज गैप अप जो हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली ये होना ही है, ठीक है। लेकिन हर पहलू को देखना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास मल्टीपल रीजन होने बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास ज्यादा से ज्यादा कारण नहीं है आप ट्रेड, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जितने ज्यादा आपके पास रीजन है उतना आपका ट्रेड सफल होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसकी साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे एक सेलर लोगों ने मार्केट को पुश करने की कोशिश की, जबकि ये जो जोन है वो अभी राइट नाउ ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की मार्केट ने, ठीक है, जो ऑलरेडी गैप अप के बाद यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ये ओपनिंग है। सडनली लोगों ने क्या कि इतने बड़े गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद फिर से बुल की एंट्री हुई, यहाँ तक मार्केट गया और उसके बाद एक फिर से एक पुश आया। यहाँ पे शायद वॉलेटिलिटी वैसे भी बहुत हाई होती है मॉर्निंग टाइम में, और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, ओके, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सेलर लोग इंटरेस्टेड हुए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग के बाद, या फिर ये लोगों का भी कुछ लोग लेट मार्केट में एंट्री करते हैं, वो लोगों ने भी देखा होगा, तो ये भी एक प्रॉफिट का कैंडल हो सकता है। उसके बाद
यहाँ पे कंटिन्यू बैक टू बैक 3-4 कैंडल, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की, मार्केट में एक फॉल आया और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक इस तरह से बाइंग की तैयारी चल रही है। तो ये कंटिन्यू रैली भी हो सकती है या फिर से एक फॉल भी हो सकता है। तो मार्केट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा दोस्तों। ये प्रॉपर जोन ब्रेक करके यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होता है, यहाँ पे अभी तक ये जोन प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है तो हम वेट करेंगे, ठीक है। वैसे मार्केट में बहुत ही समय से बेरिशनेस थी, जो पिछले 2 दिन से यहाँ पे मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये पिछला जो सेशन था ट्रेडिंग का, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और सेम तेज़ी को कंटिन्यू कर रहे हैं बुल्स। तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आज मैं अपस्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। जनरली मैं प्रीफर करता हूं धन में स्कैल्पिंग करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक ही स्क्रीन के ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मेरा कैपिटल अपस्टॉक्स के अंदर है, तो मैं आज अपस्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे निफ्टी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन चेन, ठीक है, यहाँ पे आप सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। आपको टेक्निकली मास्टरी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टेक्निकली मास्टर नहीं हो तो आपको ट्रेड अगर पंच कर भी दिया तो कभी स्टॉप लॉस लगा होगा, तो उसमें जब तक स्टॉप लॉस आप उसको मॉडिफाई या उसको कैंसिल नहीं करते तब तक आपका ट्रेड क्लोज नहीं होगा। ये बहुत सारी दिक्कतें हमने भी फेस की है। ये इनिशियल जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल वाला टाइम होता है, ओके। सो कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, और ये टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो हम 5 मिनट में एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मार्केट शायद आज साइडवेज हो सकता है। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो हाईली प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में उसके बाद फिर कोई मोमेंट नहीं आती। यहाँ पे एक रेंज है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होगा। एज अ ऑप्शन बायर, एक रिटेल ट्रेडर जो हमेशा एक छोटे लॉट के साथ जब भी ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा फटाफट पैसा बन जाए। तो ये पॉसिबल तब होगा जब मार्केट में मोमेंट होगी, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है। वो राइट नाउ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, वेट एंड वॉच, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, जबकि मतलब जो नया ट्रेडर है वो हर बार सोचता है कि कब मार्केट में मैं एंट्री करूं, कब मैं एंटर हो जाऊं, ठीक है। सो वेट करते हैं। अगर ऐसा कुछ लगे हमें प्रॉपर, अगर हमें स्पीड लगे मार्केट में, वॉलेटिलिटी आती है, तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एक ट्रेड को पंच करने की, ठीक है। सो वेट एंड वॉच। ये मैं पॉज करता हूँ वीडियो, फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, जब भी मुझे ऐसा लगे। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में एक जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट, और बैक टू बैक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रीमियम का कैंडल है अपस्टॉक्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड सिंगल लॉट के साथ ट्रेड पंच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट का एक हैमर कैंडल है। नेक्स्ट एक और एक अलर्ट, मतलब यहाँ पे हमने एक सिग्नल भी दिया है। और उसके बाद इतना बड़ा कैंडल ग्रीन में यहाँ पे जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रीमियम में इतना कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे एक पुट बाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मैं एक स्कैल्पर हूँ, ठीक है। मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल रहेगा। मैं कोई भी प्रॉपर सिंगल साइड ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं देख सकता हूँ, और ये मेरा रीज़न है। और यहाँ पे मैं पुट मार्केट प्राइस के ऊपर मैं ट्रेड यहाँ पे पंच करूँगा, ठीक है। 4000 कुछ यहाँ पे है, ठीक है इसका। तो मैंने ऑर्डर पंच कर दिया है, ओके। आई थिंक व्हाट हैपन, वैसे अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो मैं सोचूंगा कि यहाँ से एक कॉल भी मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आना चाहिए,
ठीक है, ओके, ऑर्डर इज नॉट प्लेस। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इसका ओके, ये प्रीमियम का चार्ट है जो हमने ऑलरेडी ओपन किया था, तो बाय ऑर्डर। ठीक है, आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ है दोस्तों, सॉरी। ओके, मैं मार्केट प्राइस से बाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे, और हमेशा डिलीवरी में आप कोशिश कीजिए। ओके, वैसे मार्केट साइडवेज है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट हमें एक ट्रेड जरूर देके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाई नहीं हो रहा है, मैं मोबाइल से कोशिश करता हूँ। ठीक है, $166। ओके, यहाँ पे मेरा ऑर्डर पंच हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पीसी में कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण यहाँ पे मेरा ऑर्डर नहीं हो रहा था। मैंने सिंगल लॉट से ऑर्डर पंच किया है। और दोस्तों देखो, मेरा एक छोटा सा रिस्क होगा, जो नए इनिशियल लेवल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये खास वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा एक एसएल होगा। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो मैं यहाँ से मेरा ट्रेड जो है वो क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखे जाए प्रॉपर तरीके से इसको एनालिस करते हैं तो कम से कम इसका जो लो है एरिया, वो कम से कम 158 या 159 के आसपास है। ठीक है, अगर इससे नीचे मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और यहाँ पे मैं वैसे स्टॉप लॉस रख ही देता हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा ट्रेड है। और यहाँ पे एग्जिट, ये जीटीटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एसएल रख सकते हैं, जो मेरा एसएल होगा वो ऑलमोस्ट एक टारगेट होगा मेरा कम से कम 200 रुपये के आसपास। ठीक है, या 180 जो कैंडल का यहाँ तक 190 तक आना चाहिए। और मेरा जो बाइंग है 164 के आसपास है, तो मैं जो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करूँगा 158 के आसपास यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, तो 150, इनफैक्ट 157 रख देता हूँ। 5-6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और मेरा जो टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हो, एटलीस्ट 190 तक आना चाहिए। 30 पॉइंट प्लस मेरा टारगेट होगा। ठीक है, एटलीस्ट 30 पॉइंट पूरे कवर होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं जो टारगेट है वो 195 का मैं टारगेट एक बार रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर सबमिट कर दिया। ओके, ऑर्डर शेड्यूल हो चुका है दोस्तों। अभी मैं रिलैक्स तरीके से घर पे जाके अगर सो भी जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो मतलब ये पॉइंट अगर कवर हो जाते हैं, या आर या ये पार की लड़ाई है। अगर मैं सही हूँ ट्रेड में तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरा ये छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट लेके जाएगा। तो एवरी डे आपको ये सारी छोटी चीजें आपको करनी है। तो दोस्तों वेट एंड वॉच करेंगे, ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर सेम इसी में मतलब अगर ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो इसके साथ अटैच करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट धीरे से मूव कर रहा है, तो इसमें शायद समय लग सकता है। मैंने मेरा ऑर्डर डाल दिया है, अभी मुझे मेरा जो भी काम करना है वो मैं कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो में बने रहे अभी तक। और जो भी नए लोग हैं ये खास करके इस तरह से एनालाइज करें। आपको छोटे छोटे पहलू के ऊपर नज़र बनाए रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको हर छोटी चीज़ सीखनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी डे आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको सारे इंडिकेटर के साथ भी जाना पड़ेगा। वैसे हमने ऑलरेडी बेसिक कोर्स के बहुत सारे वीडियो हमने रखे हैं यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो भी सारे वॉच आउट कर सकते हो और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको आंसर भी मिलेगा दोस्तों।
ठीक है, हम मिलकर सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट वन वे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपके साथ, आपके थ्रू भी हमें कोई ना कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हम वो क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर चाहते हो कि इस कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मैं ये करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा मैं ट्राई करूंगा शेयर करने की। ओके, सो थैंक यू।